Hello everyone, welcome to my YouTube channel AS Classes. तो as we were continuing with our polity lectures, तो उसके आगे की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे DPSP, that is Directive Principles of State Policy. इसके लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड MCQs सॉल्व किए थे. उसके लास्ट लेक्चर में मैंने फंडामेंटल राइट्स आपको समझाया था, पार्ट 3 डिस्कस किया था. ठीक है, चलिए आज बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, जो है हमारे DPSP, और इनका आर्टिकल है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. तो आइए देखते हैं एक्चुअली में ये DPSP होते क्या हैं, इनकी ज़रूरत क्यों होती है, ये कैसे डिफरेंट है फंडामेंटल राइट से, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली DPSP ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ. तो देखिए DPSP एक्चुअली कहलाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो ये जो DPSP है ये आपके पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मेंशन किया गया है, पार्ट 4 में. और इसके आर्टिकल्स जो ये कवर करता है वो आर्टिकल्स कवर करता है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. ठीक है, अब इसका सोर्स क्या है, तो ये DPSP जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका जो सोर्स है वो है फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसको हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब आगे देखते हैं. अगर हम देखें तो जो हमारा प्रियम्बल है, अगर इसको हम एक कंसाइज करके सोचे तो प्रियम्बल हमारा 3 तरीके की बातें करता है. प्रियम्बल क्या बोलता है, प्रियम्बल बोलता है कि उसे क्या चाहिए, उसे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस इसका ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करना इसका ऑब्जेक्टिव है. और इनको अचीव करने के लिए किसको बनाया है उसने बनाया है फंडामेंटल राइट्स को और DPSP को. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स और DPSP है इनमें एक्चुअली में क्या डिफरेंस है. तो फंडामेंटल राइट्स और DPSP का हम डिफरेंस सबसे पहले देखते हैं. फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक्चुअली ये नेगेटिव है, इनका रोल नेगेटिव है और इनका रोल पॉजिटिव है. अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब हम कह सकते हैं, एक्चुअली जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बोलते हैं कि जस्टिस पाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए. वही हमने इन आर्टिकल्स में डिस्कस किया था, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया फंडामेंटल राइट्स. तो ये स्टेट को लिमिट करते हैं, जबकि जो DPSP होते हैं ये ऐसे हैं कि जस्टिस पाने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए. तो ये पॉजिटिविटी की तरफ ही हमको भेजते हैं, और ये नेगेटिव है, ये स्टेट को लिमिट करते हैं कि ये काम मत करो तब तुम्हें जस्टिस मिलेगा, और DPSP कहते हैं ये काम करो तब तुम्हें जस्टिस मिलेगा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कंसर्न्ड हैं विद द पॉलिटिकल जस्टिस, वेयर एज DPSP का जो कंसर्न है इट इज विद सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. तो एक ये पॉइंट हो गया. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिशिएबल हैं, जबकि जो DPSP है वो नॉन जस्टिशिएबल है. इसका क्या मतलब है, हमने लास्ट लेक्चर्स में आपको डिस्कस किया था, बताया था कि जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर स्टेट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो, फिर कोर्ट स्टेट्स को बोलेगा कि भाई ऐसा चीज आप फॉलो करो. जबकि DPSP में इसका जस्ट उल्टा है, अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो आपके पास ये राइट नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट जा सको, जबकि यहाँ ये अधिकार है कि आप कोर्ट जा सकते हो. तो ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं कि और फीचर्स डिस्कस करेंगे DPSP से रिलेटेड, उसके अंदर के आर्टिकल्स भी हम देखेंगे. आइए देखते हैं आर्टिकल 36 की तरफ देखते हैं. आर्टिकल 36, फिर इसमें इसी के थ्रू हम लोग इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे DPSP के. तो सबसे पहले आप देखिए हम बात करते हैं आर्टिकल 36 की. आर्टिकल 36 क्या बोलता है, एक्चुअली आर्टिकल 36 जो है वो आर्टिकल 12 में जो हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ा था ना, वही यहाँ पे भी वो उसको एप्लीकेबल मानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो कि आर्टिकल 12 में है, हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ी थी, आप एक बार उसको जाके वहां से देख लीजिएगा. ठीक है, फिर हम देखते हैं आर्टिकल 37. आर्टिकल 37 एक्चुअली 3 बातें करता है. अब वो 3 बातें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले बोलता है कि जो DPSP है ये नॉन एनफोर्सेबल है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि जो हमारी कंट्री की गवर्नेंस है, हमारी कंट्री की गवर्नेंस के लिए जो DPSP है ये एक फंडामेंटल सोर्स है.
ठीक है, फंडामेंटल सोर्स है कैसे कि अगर हमें कोई कानून बनाना है, कोई लॉ बनाना है, तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं कि डीपीएसपी में क्या कैसा है, अगर इसको देखने के बाद ही हम लॉ बनाते हैं। तो ये हमारी कंट्री के गवर्नेंस के लिए एक फंडामेंटल रूप में काम करता है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं कि दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना, एक तरीके की गाइडलाइंस है जो कि गवर्नमेंट फॉलो करती है कोई भी लॉ बनाने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि कोई भी लॉ बनाने के पहले डीपीएसपी को फॉलो करना पड़ता है। कोई भी लॉ बनाना है, कुछ भी एनफोर्स करना है, तो फंडामेंटल है कि आप डीपीएसपी को फॉलो करो, देखो कि उसमें क्या गाइडलाइंस हैं, उसके बाद ही आप लॉ बनाओगे। तो ये आपने देखे आर्टिकल 37 और 36 एंड 37 डिस्कस किए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फंडामेंटल राइट्स जो देखेंगे, डीपीएसपी देखेंगे, उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। दूसरे में हम देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल, और तीसरा हम देखेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इन तीनों के अंतर्गत हम सारे आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम। तो ये देखिए, मैंने आपको एक प्रॉपर चार्ट प्रोवाइड किया है, इसमें आप देखिए डिफरेंट आर्टिकल्स मेंशन है, कौन से आर्टिकल किसके अंदर आते हैं, ये क्लासिफिकेशन किया है हमने, इसके अंदर पढ़ेंगे और ये स्टडी बहुत इजी होगी अपने लिए पढ़ने में। ठीक है, तो आप देख लीजिए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर मैंने अलग अलग डिफरेंट आर्टिकल्स पुटअप किए हैं, जैसे आर्टिकल 38, 39, देन 39A, 41, 42, 43, 43A। इन सारे को हम लोग अब पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे कि क्या कैसे इसके अंदर आता है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 38 से डिस्कस करते हैं। हम लोग आर्टिकल को नंबर वाइज नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग ये प्रिंसिपल्स को एक लेके पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के आधार पर हमारी स्टडी करते हैं आगे की। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 38 की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 38 किसकी बात करता है। आर्टिकल 38 क्या बात करता है? आर्टिकल 38 एक्चुअली बोलता है कि ये करता है प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर थ्रू जस्टिस। कौन कौन सी जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक सोशल जस्टिस, है ना। और मिनिमाइज करता है इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और इसने ये एक्चुअली बात करता है इक्वालिटी की। इक्वालिटी सब चीज में, आपके चाहे हो जाए आपका सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक। ठीक है, लेकिन अभी आप इधर पे क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि जो कोई अमीर इंसान है वो तो इक्वालिटी हमारे साथ नहीं बना सकता है। तो यहीं पे वो वाला पॉइंट आ जाता है कि आपको उधर इक्वालिटी, क्योंकि अगर वो अमीर है तो आपके पास ये कोई अधिकार नहीं है कि आप कोर्ट में जाओ, वहां पे बोलो भाई कि ये बंदा ज्यादा अमीर है और हम अमीर नहीं है तो उधर हमें इक्वालिटी दो। तो ये हमारे पास राइट नहीं है, बट स्टेट्स प्रयास करते हैं इस चीज का कि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सब चीज में मिलनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 39। आर्टिकल 39 के अंदर हम लोग अलग अलग पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 39A क्या बात करता है? आर्टिकल 39 बोलता है, ए बोलता है, ये 39A नहीं है, ये 39 स्मॉल ए है। अगर ये 39A होता ना तो ये एडेड कहलाता। आगे हम 39A भी देखेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं 39, इसका एक सब पॉइंट है, मतलब उसकी बात करते हैं। 39A बोलता है कि राइट टू लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, राइट टू लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स की बात करता है। बी पॉइंट क्या बोलता है? बी पॉइंट बोलता है कि द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपके संसाधन हैं उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो अमंग द पीपल। ठीक है, अगर नहीं होते तो भी कुछ नहीं, बस गाइडलाइंस ऐसी बनी हुई हैं। फिर सी क्या बात करता है? तो सी हमारा जो है वो बात करता है कि द प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बोलता है कि जो सारा पैसा है वो एक जगह नहीं हो जाना चाहिए, पैसे को क्या है एक प्रॉपर कंसंट्रेशन में डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, फिर डी क्या बात करता है? डी बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन। बहुत जगह ऐसा होता है कि मेंस को अलग पेमेंट मिलती है वुमेन्स को, जबकि काम इनका बराबर होता है, बट इनको जो सैलरी है वो बराबर नहीं मिलती है। तो ये इसकी तरफ भी ध्यान देता है। तो ये आर्टिकल, ये 39A 39D के तहत ये बोला गया है। फिर बोलते हैं हम लोग ई की तरफ बढ़ते हैं। ई क्या बोलता है? प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट अब्यूज,
है ना, प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट अब्यूज, मतलब जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी हेल्थ की तरफ भी फोकस करना चाहिए, और चिल्ड्रंस को मतलब एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, इसकी तरफ भी ये फोकस करता है। फिर आपका आता है एफ पॉइंट। एफ में क्या बोलता है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ये हेल्थ डेवलपमेंट के लिए बात करता है, हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। ठीक है, ये हमने देखा आर्टिकल 39। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 39A की। आपको भी मैंने बताया था कि हम आगे चल के आर्टिकल 39A भी पढ़ेंगे। ये जो है ये ऐड किया गया डीपीएसपी है। किससे ऐड किया गया है? तो ये ऐड किया गया है फ्रॉम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। आगे हम देखेंगे सारे की कौन कौन से इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। तो आर्टिकल 39A क्या बात करता है? आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये बात करता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है ना, इक्वल जस्टिस की बात करता है और फ्री लीगल एड टू द पुअर, लीगल सिक्योरिटी, जैसे आप लोक अदालत देख लीजिए, ये इसी के एग्जाम्पल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 41, आर्टिकल 41 की बात करेंगे। अब आर्टिकल 41 क्या बोलता है? आर्टिकल 41 बोलता है कि जो सिक्योर राइट टू वर्क, सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटीज। तो वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए इन केस ऑफ अगर वो बेरोजगार है, बीमार है, बुढ़ा है, डिसेबल है, तो उन सारी चीजों को ध्यान करते हुए इन चीजों को करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल 42 की तरफ बात करते हैं। अब 42 क्या कहता है? 42 कहता है कि टू मेक प्रोविजंस फॉर द जस्ट ह्यूमन कंडीशन, वर्क और मैटरनिटी रिलीफ, कि जो ह्यूमन की कंडीशन, अगर वो बीमार है उसके लिए अलग प्रोविजन, मैटरनिटी रिलीफ, माँ अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए अलग, तो इसके लिए अलग अलग नियम कानून कायदे भी आजकल बन रहे हैं, तो ये इस पे फोकस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 43। अब आर्टिकल 43 किसकी बात करता है? आर्टिकल 43 बोलता है कि टू सिक्योर लिविंग वेजेस, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये लिविंग वेजेस के बारे में बात करता है ना। ये बोलता है कि एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने चाहिए, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द वर्कर्स। एक्चुअली में ये वर्कर्स के बारे में बात करता है कि जो उनकी लाइफ है, उनको पैसा मिलता है, जो उनका स्टैंडर्ड है लिविंग का, उसको एक प्रॉपर एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं आपके आर्टिकल नंबर 43A की। अब आर्टिकल 43A क्या कहता है? आर्टिकल 43A है, ये भी एडेड है। ये किससे ऐड किया गया है? तो ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। अब ये किसकी बात करता है? ये कहता है कि टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को मैनेजमेंट के लिए जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है उसको भी ध्यान से मतलब करना चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं कि आप किसी को वो अच्छा काम कर भी रहा है फिर भी आप उससे पैसे ले रहे हो, फिर कोई भी तरीका का गलत काम इसमें भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इंडस्ट्रीज को मैनेज करने के लिए जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है उसको भी हमको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं आर्टिकल 47 के तहत क्या बोला गया है। आर्टिकल 47 बोलता है कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, है ना। इट टॉक्स अबाउट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, और जो स्टैंडर्ड है रहने का लोगों का उसको इंप्रूव करना, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना, है ना। तो ये इन सारी चीजों की बात करता है। तो ये हमने देखे क्या, ये हमने डिस्कस किया आपसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, जिनके अंदर हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल 40 देखेंगे, 43 देखेंगे, 43B देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कि कौन कौन से हम आर्टिकल्स देखेंगे इसमें। तो आता है गांधीयन प्रिंसिपल, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किसमें है ना, विलेज पंचायत। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा। तो विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइज करना, इनमें क्या मतलब एंडोर्स करना इनको विद नेसेसरी पावर, तो ये आर्टिकल 40 कहता है। आगे देखते हैं हम लोग, फिर कौन सा आर्टिकल देखेंगे? आर्टिकल 43 की बात करेंगे। अब आर्टिकल 43 क्या बोलता है? आर्टिकल 43 बोलता है कि प्रमोट करना कॉटेज इंडस्ट्रीज को। कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना कहाँ? रूरल एरियाज में। तो ये बात करता है कॉटेज इंडस्ट्रीज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग कौन सा आर्टिकल डिस्कस करते हैं? अब देखते हैं आर्टिकल 43B।
43B ये भी एडेड आर्टिकल है। ये किसकी बात करता है? तो ये बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की। किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कौन सा आर्टिकल, आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 46। अब आर्टिकल 46 की क्या बात करता है? आर्टिकल 46 बोलता है कि टू प्रमोट द एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, है ना, किसका? SC ST का और अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का, और उनको प्रोटेक्ट करना एक्सप्लॉयटेशन से। तो ये बात करता है SC ST और OBC का कि इनको हमको एक प्रॉपर सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है और इनको एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना। किस जगह पे? एजुकेशन पे, और आपका एजुकेशन के अलावा किस पे? इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल 47 किसकी बात करता है? आर्टिकल 47 जो है वो बात करता है कि प्रोहिबिट करना किसको? कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। जैसे आपका शराब दारू बंद करने की बात चलती है ना, और क्योंकि ये इंजरियस है हेल्थ के लिए, तो ये इसके लिए आर्टिकल 47 बना हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 किसकी बात करता है? आर्टिकल 48 कहता है कि प्रोहिबिशन लगना चाहिए किसमें? स्लॉटरिंग ऑफ काउ काल, जो कि कैटल्स हैं, इनको इनका इनको इनका वो स्लॉटरिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात करा आपका जो 47 है, ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की बात किया कि इनको बंद करो, और ये बात किया कि स्लॉटरिंग ऑफ कैटल्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर, तो आप समझ ही रहे होंगे कि गांधी जी के विचारधारा पे ये सारी चीजें ही आती थी भाई, है ना। तो ये सारी आर्टिकल्स इसीलिए हम इसके अंतर्गत डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमारा लास्ट जो प्रिंसिपल है, क्लासिफिकेशन है, जो कि है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसके अंदर हम अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ये देखिए, मैंने आपको इधर बताया आर्टिकल 36, 37, 39, 39A। तो ये आप सारी इसको एक बार देखिएगा, और मैंने जो समझाया उसको आप उससे समझिएगा। ठीक है, तो ये 41 हो गया, फिर 42, 43, 43A, 43B, 44। अब यहाँ से हम लोग अब पढ़ते हैं 44 से। यहाँ से आएंगे आपका लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स 44, फिर 45। एक्चुअली ये सारा लाइन से लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया जो है वो पढ़ाया है आपको क्लासिफिकेशन के आधार पे, जैसे हमने अलग अलग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे पढ़ा है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम अपने लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, और उनके अंडर जो आर्टिकल्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? तो इसके अंदर हम लोग सबसे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 44 जो है वो बात करता है आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये कहता है कि टू सिक्योर ऑल सिटीजंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है ना, और इसका एक्सेप्शन क्या है ये भी याद रखिएगा, गोवा। ठीक है, एग्जाम्स में आ जाता है एक्सेप्शन ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल 45 अब किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 45 बात करता है कि टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, मतलब जो आपके 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर, एंड फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। और इसको ऐड किया गया था आपका ये जो प्रोविजन है, ये आपने ये चाइल्ड केयर का ये पहले भी इधर देखा है। ठीक है, ये एडेड नहीं है, ये 45 आर्टिकल्स ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 48 की। 48 आपने पहले भी देखा है, गांधीयन प्रिंसिपल्स में भी। इधर बात करता है कि टू ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है। ठीक है, ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 48A। इधर पे एक आर्टिकल पढ़ेंगे 48A, जिसको ऐड किया गया था हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। अमेंडमेंट एक्ट मैं आपको अलग से पूरा बताती हूँ, इसी में बताऊंगी आगे पूरा कि कौन कौन से आर्टिकल्स कौन कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं, तो ऐसे अलग अलग पढ़ने से अच्छा आपको एक पूरा प्रॉपर में बताऊंगी। ठीक है, तो 48A किसकी बात करते हैं? 48A बोलता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये बात करता है 48A।
आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग आर्टिकल 49। अब आर्टिकल 49 किसकी बात करता है? आर्टिकल 49 बोलता है कि मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्व करने की बात करता है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करता है ना, जिनको एक नेशनल हमने एक इंपॉर्टेंस दे रखी है, उन चीजों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है आर्टिकल 49। तो ये प्रिजर्व करता है क्या? नेशनल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 50। ये लास्ट सेकंड आर्टिकल है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या बात करता है? आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन, सेपरेशन किसका सेपरेशन? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब लास्ट आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल नंबर 51। अब आर्टिकल 51 किसकी बात करता है? आर्टिकल 51 बोलता है कि प्रमोट करो किसको? इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको प्रमोट करने की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के प्रमोशन की बात कर रहा है कि इसका प्रचार प्रसार और इसको कुल मिलाकर देश को अपना मतलब बेस्ट दो। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स हमने देखे। इधर हमने समझा कि अलग अलग डीपीएसपी में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। आइए अब देखते हैं कि जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए और जिसके तहत अलग अलग आर्टिकल्स ऐड हुए वो पूरे हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अमेंडमेंट कौन सा है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के तहत कौन कौन से आर्टिकल्स ऐड हुए हम ये देखेंगे। तो ये वाला जो अमेंडमेंट है इसके तहत आपका सबसे पहले ऐड हुआ आर्टिकल नंबर 39F। 39 का F क्या था? 39F हमने पढ़ा था कि सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये बात करता है किसकी? हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये हमने एक ऐड किया था इससे। फिर दूसरा आर्टिकल कौन सा ऐड किया? तो दूसरा जो आर्टिकल है वो हमने ऐड किया था आर्टिकल 39A। ठीक है, ए, ये सब पॉइंट ऐड किया था, यहाँ पे आर्टिकल 39A ऐड किया। अभी 39A क्या बात करता है? तो 39A बात करता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ था? तो आर्टिकल 48A। 48A किसकी बात करता था? तो 48 बात करता था कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इनको ध्यान देने की बात किया गया था। ठीक है, फिर एक और ऐड हुआ था जो कि है आपका लास्ट 48A। ये किसकी बात करता है? ये बोलता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, ये एक्चुअली ये 43A था, फिर इधर एक 48A हुआ। तो ये 43A जो है वो इंडस्ट्रीज की बात करता है और 48 किसकी बात करता है? 48A बात करता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये हमने देखा है कि क्या ये बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फिर एक और अमेंडमेंट हुआ था, वो कहलाता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके तहत क्या ऐड हुआ था? तो इसके तहत दो आर्टिकल्स ऐड हुए थे, जो कि है पहला आर्टिकल आर्टिकल 45 और एक और ऐड हुआ था, वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 51A। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग एक और हुआ था जो कि कहलाता है 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इससे क्या ऐड हुआ था? तो इससे ऐड हुआ था जो आपने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब आर्टिकल 43B, ये ऐड हुआ था इससे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कौन कौन से आर्टिकल्स ऐड हुए हैं और कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर टेबल प्रोवाइड किया है, इसमें भी आप ये चीज देख सकते हैं कि आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल कौन कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुए। तो ये देखिए आप इधर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है सबसे पहले आप देखेंगे, फिर 44th भी देख लेंगे, फिर 97 देखेंगे, फिर ये हो गया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर
जो कि हमने डिस्कस किया डीपीएसपी, इसके सारे आर्टिकल्स डिस्कस किया, आर्टिकल 51 तक हमने डिस्कस कर लिया। तो हमने पार्ट 1 डिस्कस किया, पार्ट 2 डिस्कस किया, फिर पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स देखे, उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए, और आज हमने देखा पार्ट 4 और डीपीएसपी, इसका सारा हमने डिस्कशन किया, और आर्टिकल 51 तक हम आगे बढ़ चुके हैं, मतलब हमने आर्टिकल 1 से लेकर 51 तक डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आपसे डिस्कस करेंगे और अपन सॉल्व करेंगे डीपीएसपी के कुछ क्वेश्चंस। तो आप इस लेक्चर को प्रॉपर अटेंड करिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और जो अब पीछे के लेक्चर्स भी आपके छूटे हुए हैं उन्हें भी आप अटेंड करिए, उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जहां कहीं भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।